जो लोग ज्योतिष को मानते हैं, जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले किसी पंडित ज्योतिषी के पास जाते हैं कि कहीं ये बच्चा परिवार के लिए भारी तो नहीं है, और लाल किताब इस बारे में क्या कहती है या किस तरह के बच्चे अपने बाप दादा के लिए भारी साबित होते हैं। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सबको वेलकम कहता हूं। उम्र बाप दादा की खा जाने वाला बच्चा, जब बच्चा पैदा हो जाता है किस तरह के ग्रह लेकर आता है। लोग इन बातों को नहीं मानते कि कोई बच्चा इस तरह की किस्मत, इस तरह के ग्रह लेकर पैदा होता है कि बाप की उम्र तक को खतरा हो जाता है, दादा की उम्र तक को खतरा हो जाता है। घर का सोना, देखिए बाप दादा जो है ना, मैं आपको बता दूं, बाप दादा बृहस्पति ग्रह को माना गया है, सोना भी बृहस्पति ग्रह को माना गया है। घर का सोना तक बिकना शुरू हो जाता है। अच्छे परिवार दिन ब दिन ऐसे बच्चे के आते ही पीछे की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे पास जो व्यक्ति आते हैं वो कहते हैं कि महाजन जी ये आपका फेवरेट डायलॉग है, वो ये कि गाड़ी का रिवर्स गियर एक होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति पीछे की तरफ जाना शुरू करता है तो ऐसा लगता है जैसे 5वें गियर से पीछे की तरफ जा रहा है, अर्थात बहुत तेजी से पतन हो जाना, रिवर्स गियर लग जाना। जिन लोगों के पास गाड़ी है वो बेहतर जानते हैं कि जब गाड़ी जब पीछे की तरफ जाती है तो एक गियर है, लेकिन जब मंदा समय आता है या कोई इस तरह का बच्चा आ जाता है जो परिवार के लिए मंदा साबित हो, तो ये मानिए कि 5वां गियर ही लग गया पीछे जाने का। जिस बच्चे का राहु खाना नंबर 11th हाउस एकादश भाव में होगा, वो बाप दादा की उम्र घर का सोना खाने के लिए पैदा होता है। ऐसे व्यक्ति के बाप दादा जिसको पैसा दे देंगे पैसा वापस नहीं आएगा। अब बात आती है इस बात, मैंने कहा ना कि बाप दादा की उम्र खाने के लिए पैदा हुआ है। अब बात आती है कि बाप दादा की उम्र, हो सकता है कि बाप दादा अपनी उम्र लंबी लिखवा कर आए हों, बहुत लंबी, तब खुद जिस बच्चे की, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये ग्रह हैं उसका हाल बहुत मंदा हो जाएगा। कई बार तो ऐसे बच्चे दुनिया छोड़ जाते हैं छोटी उम्र में, अल्पालू वाले जैसे कह सकते, तो उसका तो महत्व ही नहीं है ना। ये डराने के लिए नहीं कहा जा रहा, ज्योतिष के आधार पर कहा जा रहा है। उनका तो महत्व चले गए, लेकिन जो रह गए, जो बच गए, कहते हैं कि बाप दादा से जुदाई अवश्य होगी और जल्द होगी, नहीं होगी तब ये अपने लिए ही मनहूस, खुद अपने लिए ही अशुभ साबित होंगे। कई बार कहा गया है, बताया गया है, लिखा गया है कि अगर बाप दादा भी सही है, खुद भी सही है, तब ये राहु है ना, तो नानका परिवार, मामा नाना, ये लिखा गया है किताब में
कि तब देखिए, पढ़ के बताऊंगा ना आपको तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बाप की बजाय, दादा की बजाय ये जो हालात मैंने बोले हैं ना, तब वो कहते हैं उसका ससुर या नाना भी हो सकता है, जो राहु के भूचाल से जल उठे या चल बसे। अर्थात ये दामाद के रूप में भी अच्छा नहीं है। दामाद के रूप में क्यों अच्छा नहीं है? अगर उसके बाप दादा हैं और परिवार उन्नति कर रहा है किसी वजह से, खुद की हालत उसकी खराब ही होगी। जब ये दामाद बनेगा तो अपने ससुर को खा जाएगा। तो यहां पर राहु बहुत ज्यादा अशुभ फल देता है। ये अशुभ फल और बुरा हो जाएगा अगर गलती से किसी ज्योतिषी ने इनको नीलम धारण करवा दिया। अगर ऐसा व्यक्ति नीलम धारण कर लेगा तो घर का सोना बिक जाएगा, बाप दादा चल बसेंगे, ससुर चल बसेगा, नाना चल बसेगा। तो ये लाल किताब में भी क्लियरली लिखा गया कि जिस व्यक्ति का राहु खराब हो उस व्यक्ति को कभी भी नीलम धारण नहीं करना। यहां लाल किताब में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। ये सब डरावनी बातें इसलिए कही जा रही हैं कि हम राहु के अशुभ प्रभाव में ना आ जाएं। अशुभ प्रभाव में अगर आप आ गए हैं तब इसके उपाय हैं। लेकिन राहु जब अशुभ हो जाता है, अशुभ प्रभाव बोल दिया, बाप दादा की उम्र खा रहा है, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, कोर्ट कचहरी लग जाएगी, कोई दवाई लग जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, पागल खाना, बैठे बैठे सोचते रहना, बोलते रहना। तब ऐसी हालत में आप किसी अच्छे ज्योतिषी से मिल ले, सलाह ले ले कि कहीं देखिए, अगर उसने कह दिया आप नीलम धारण कर लीजिए, अगर उस ज्योतिष ने कह दिया कि नीलम धारण कर लीजिए, जिस व्यक्ति के भी पास ये प्रॉब्लम्स हैं, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, वो भूल कर भी नीलम रतन को धारण ना करे तो राहु अशुभ फल ना दे इस हाउस का। उसके लिए उपाय हैं जिसका कि जिक्र इस प्रोग्राम में नहीं किया जा सकता जब तक कि वो व्यक्ति खुद मिलने ना आए। लेकिन एक छोटा सा उपाय अभी बता देता हूं कि गले में पीले रंग का धागा का धारण करना, गले में पीले रंग का धागा धारण करना कई बार राहु के अशुभ प्रभाव को किसी हद तक कम कर देता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे उपाय बनते हैं जो जन्म कुंडली को देखकर गाइड किए जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ का राहु कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। चाहे लाल किताब में अच्छे फल लिखे गए हैं, अच्छे लिखे गए, लेकिन ये अच्छा होता नहीं है। तो इसको अच्छा करने के लिए हर साल कुछ उपाय करने जरूरी हैं, सावधानियां जरूरी हैं, ताकि पैसा खत्म ना हो जाए, घर का सोना खत्म ना हो जाए, घर के बुजुर्ग खत्म ना हो जाए। इनसे बचाव के लिए, इन चीजों की अच्छाई के लिए किसी अच्छे ज्योतिषी को, होरोस्कोप अगर वो लाल किताब पे महारत रखता है, दिखाना जरूरी है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि कुछ और बातें लाल किताब की आपके साथ जो मैं साझा करता हूं, आपको समय पर उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।